हरे कृष्णा नंदन प्रणाम। सो आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ओके। सो वेरी हैप्पी टू बी हियर अमंगस्ट ऑल ऑफ यू आफ्टर मेनी डेज। वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। लेट अस बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की शाखा उज्जैन के द्वारा आयोजित इस बुधवारीय सत्संगी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो अनुरोध करता हूँ सभी भक्तों से कि आप अपने कैमरा अगर ऑन करेंगे so the class will become more personal. तो हम श्रीमद् भागवतम क्रमशः पढ़ रहे हैं और अभी हम द्वितीय स्कंद पे हैं। द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय पर हैं। तो दूसरे अध्याय में आपने देखा था कैसे भगवान हृदय में स्थित हैं और योगी उनके दर्शन कर पाता है। और तीसरे अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति। इंग्लिश में कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, अ चेंज इन द हार्ट। तो ये शुद्ध भक्ति हृदय में परिवर्तन लेकर के आती है। ये इस अध्याय का शीर्षक है। अभी जो लोग भक्ति जीवन में आ चुके हैं उन्होंने शुद्ध भक्ति के बारे में या शुद्ध भक्ति शब्द को कई बार सुना है। तो सबको पता है शुद्ध भक्ति हमें करना है, लेकिन ये भी पता है शुद्ध भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है। भक्ति बड़ी आसान है, लेकिन जब बात शुद्ध भक्ति की आती है, शुद्ध शब्द का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं प्योर। श्रील प्रभुपाद जी इस शब्द को एक और शब्द से परिभाषित करते हैं। इसको कहते हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। तो अनअलॉयड, अलॉय मतलब अ मिक्सचर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, और अनअलॉयड मतलब जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। तो शुद्ध भक्ति मतलब उस भक्ति में किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है। श्री रूप गोस्वामी इसकी परिभाषा देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं कि इसमें सारी अभिलाषाएं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति को छोड़कर, कृष्ण को सेवा की छोड़कर बाकी जितनी अभिलाषाएं वो सब जीरो होना चाहिए। और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, और ये भक्ति ज्ञान और कर्म से भी आवृत नहीं होना चाहिए। मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ कर्म फल प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ज्ञान के माध्यम से भगवान में हम विलीन होना चाहते हैं, वी वांट टू मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। वैसा भी नहीं है। तो जब दूसरी इच्छाओं से विरहित है और ज्ञान कर्म से अनावृत है और अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा की जाए, अनुकूल से कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से भगवान के लिए हम भक्ति करते हैं, तो वो उत्तम भक्ति कहलाती है। तो ये शुद्ध भक्ति की संज्ञा रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ
भक्ति रसामृत सिंधु में प्रदान करते हैं। तो हम सब ने सुना है, बोले प्रभु जी कहना तो आपका सही है, लेकिन रहना हमें वही है। शुद्ध भक्ति बड़ी मुश्किल है, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ तक कि इसलिए एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, गीता में कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि हजारों में से कोई एक भगवान को तत्वतः समझ पाता है। हम्म। तो उसी प्रकार से भक्ति जीवन में भी भक्त लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी के सभी शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे, कब तक पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ये डिपेंड करता है एक भक्त की सिंसियरिटी पे, राइट। वो कितना सिंसियरली अपने आप में खुद ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, कितना गुरु वैष्णव को प्रसन्न करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। सो इंडिविजुअल एफर्ट्स, खुद के प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान हमें मदद प्रदान करेंगे वैष्णव के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, सारी सुविधाओं के माध्यम से, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर इच्छा स्वयं होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि घोड़े को हम पानी तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना तो उसको ही पड़ेगा। उसी प्रकार से भक्ति करने की, शुद्ध भक्ति करने की सारी सुविधाएं, सारा मार्गदर्शन हम दे सकते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं न चाहे तब तक वो उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। सो इसलिए ये शुद्ध भक्ति बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि क्या शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, और विशेषकर ये अध्याय थोड़ा सा हैवी पड़ सकता है। मतलब मेरी आवाज वैसे भी हैवी रहती है, द वे आई एक्सप्लेन दैट इज हैवी। उसके बाद भी ये चैप्टर और अपने आप में हैवी है, सो इट्स डबल हैवी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जागते हुए सुनिएगा, सोते हुए मत सुनिएगा, लेटते हुए मत सुनिएगा, अदरवाइज सो जाएंगे पूरे। सो सुखदेव गोस्वामी और नैमिषारण्य के साधु जो हैं, हमें अलग अलग फेजेस से इस अध्याय में लेकर के जा रहे हैं। और पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं, या फिर नैमिषारण्य में जो ऋषि हैं वो प्रश्न पूछते हैं, और जवाब में आता है कि कैसे देवताओं की पूजा करना शुद्ध भक्ति नहीं है। उसके विपरीत हम भगवान की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, तो वो शुद्ध भक्ति में आता है। उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और वो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्तों के संग से प्राप्त होती है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है। और इतना जब सुनते हैं तो शौनक ऋषि और नैमिषारण्य के साधु बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। वो सुखदेव गोस्वामी से और बोलने को प्रेरित करते हैं, सॉरी, सुध गोस्वामी से और बोलने के लिए बोलते हैं कि आप और बताइए, हमें अच्छा लग रहा है, यू प्लीज गो ऑन स्पीकिंग। तो उन लोगों की ये भक्ति में प्रगति का एक लक्षण है कि हम कितनी कथा सुनना चाहते हैं। नहीं तो बाकी भक्त लोग सोचते हैं प्रभु जी आप कब बंद करेंगे बोलना, वी हैव बीन हियरिंग फॉर सो लॉन्ग, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं झेल सकते, रुक जाइए। लेकिन वैसा नहीं था। परीक्षित महाराज लगातार सुनते गए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शौनक आदि ऋषि, वो लोग भी लगातार सुनना चाहते हैं और उत्साह दे रहे हैं कि सुत गोस्वामी आप और बोलते जाइए, और बोलते जाइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनको भी उत्साह आ रहा है। फिर बाद में थोड़ा हैवीली उसमें बताते हैं सुत गोस्वामी, जो उन्होंने शुकदेव से सुना है, कि वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है उसके लक्षण क्या है, और उसके शरीर को किससे तुलना दी गई है। तो इस अध्याय में श्लोक ज्यादा नहीं है, 25 श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोक लाइन से हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप उनको याद भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। सो लेट अस बिगिन। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि आपने सुना होगा श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से अष्टांग योग पद्धति के बारे में, क्योंकि हृदय स्थित भगवान को देखना, परमात्मा के रूप में दर्शन करना, वो योगियों का काम है। तो प्रश्न जब आता है, यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित महाराज ने पूछा था पिछले अध्याय में कि एक एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, विशेषकर जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है उसका कर्तव्य क्या है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये शब्द उन्होंने वहां पर प्रयोग में किया था। तो उसके जवाब में यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। सो मैं श्लोक आपको नहीं दिखा रहा हूँ, श्लोक काफी बड़ा है, मैं जस्ट उसका एसेंस आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला श्लोक था। तो श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 9 तक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं किस प्रकार से जो व्यक्ति अल्प बुद्धि वाले हैं, मतलब जिनकी बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रश्न था बुद्धिमान व्यक्ति से रिलेटेड। तो 2 से लेकर 9 तक में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जिनकी बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं है वो लोग किस प्रकार की पूजा करते हैं, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहे हैं श्लोक संख्या 2 से 9 तक कि जो लोग
अपना सौभाग्य चाहते हैं वो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। इस भौतिक जगत में अपना सौभाग्य चाहते हैं। जो लोग शक्ति चाहते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं। जो लोग धन चाहते हैं वो वसुओं की पूजा करते हैं। जो लोग बड़ा हीरो बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, वो रुद्र या फिर शिव जी की पूजा करते हैं। जो बहुत सारा अ, खाद्य पदार्थ चाहते हैं, स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, वो अदिति की पूजा करते हैं। जो स्वर्ग लोकों में जाना चाहते हैं वो आदित्य, उनकी पूजा करते हैं। जो इस पृथ्वी पर ही बड़ा साम्राज्य चाहते हैं वो विश्वदेव की पूजा करते हैं। इस प्रकार से बहुत लंबे लिस्ट हैं। जो लंबा जीवन चाहते हैं वो अश्विनी कुमार की पूजा करते हैं। जो दाम्पत्य जीवन में सुखी चाहते हैं वो इंद्र की पूजा करते हैं। जो शारीरिक शक्ति चाहते हैं, अच्छा शरीर चाहते हैं, वो पृथ्वी की पूजा करते हैं, भूदेवी की पूजा करते हैं। जो सुंदरता चाहते हैं वो गंधर्वों की पूजा करते हैं। जो अच्छी पत्नी चाहते हैं वो अप्सरा या फिर उर्वशी की पूजा करते हैं। जो दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं वो ब्रह्मा की पूजा करते हैं। जो अच्छा धन चाहते हैं वो वरुण की पूजा करते हैं। देखो जी, आप तो हमें लिस्ट बता रहे हैं क्या क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए। नो, दिस आई एम जस्ट गोइंग थ्रू। उसी प्रकार से जो लर्निंग चाहते हैं, बहुत सारा ज्ञान चाहते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और जो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो एक साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं वो मनु की पूजा करते हैं। जो दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वो असुरों की पूजा करते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं वो चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार बहुत लंबे लिस्ट है। और 10 नंबर के श्लोक में मैं आपकी स्क्रीन पर आपको बताता हूँ। श्लोक संख्या 10 में बहुत सुंदर श्लोक उसमें कह रहे हैं। जस्ट सेकेंड। तो ये श्लोक हम सबके लिए रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम सबको याद भी करना चाहिए। या या अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इसमें एक शब्द महत्वपूर्ण है, उदारधि। उदारधि मतलब जो विस्तृत बुद्धि वाला है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हु इज ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड इंटेलिजेंट। तो ऐसा जो व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके मन में भले कैसी ही इच्छाएं क्यों ना हो, वो अकामा हो, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, माँ या फिर सर्व काम हुआ, उसके मन में सारी इच्छाएं, मतलब थोड़ी हम तो एक एक देवता देवी की पूजा करने से काम नहीं होगा। हमारे मन में तो इतनी इच्छा है कि हमें सबकी पूजा करनी पड़ेगी, हम तो सब चाहते हैं। तो ऐसा कोई सर्व काम व्यक्ति भी है, या फिर कोई मोक्ष काम व्यक्ति है जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। उसे भगवान कृष्ण की तीव्र भक्ति करना चाहिए, क्योंकि उस तीव्र भक्ति के माध्यम से उसकी सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। सो ही सेज a person who has broader intelligence, whether he be full of all material desire, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead। देखिए, भगवत गीता में भगवान इसका और थोड़ा डिटेल में विश्लेषण करते हैं। गीता में 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मे बी आई कैन शो दैट टू यू। 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में, या कामस्तस्तिर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का मन या फिर जिन व्यक्तियों का ज्ञान काम के द्वारा हर लिया गया है, कामस्तस्तिर हृतज्ञान में हर लिया गया है, ज्ञान हर लिया गया है, वो क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनके पास जाकर तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, उनके दिए गए नियमों का वो पालन करते हैं। So those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow particular rules and regulations of worship according to their own natures, right? तो गीता में भी कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जो व्यक्ति, जो अल्प बुद्धि व्यक्ति, जिनके हृदय में बहुत सारी अन्य प्रकार की कामनाएं, वो भौतिक जगत का कुछ चाहते हैं, धन चाहते हैं, जन चाहते हैं, सुंदरी चाहते हैं, या फिर जो लिस्ट मैंने बताई 25-26 आइटम की,
इसमें से कुछ चाहते हैं तो उस प्रकार के देवी देवताओं के पास जाते हैं। और ये हैरान करने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि अब अभी के जमाने में भी कुछ लोग हैं जो तांत्रिकों के पास जाते हैं। कुछ समस्या हो रही है, किसी के साथ बन नहीं रही है, तो तांत्रिक का सहारा लेंगे। किसी को वशीकरण करना है, तांत्रिक का सहारा लेंगे। जॉब में सिक्योरिटी चाहिए, जॉब में चेंज चाहिए, या फिर बॉस का मन फेरना है, तो तांत्रिकों का सहारा लेंगे। एंड समटाइम्स दीज थिंग्स बिकम वेरी कॉमन। आप पब्लिक बस में जाएंगे तो उसमें लिखा होगा बाबा खान बंगाली। संपर्क कीजिए वशीकरण के लिए, इसके लिए, उसके लिए, खोया हुआ प्यार प्राप्त करने के लिए, किसी को भगाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। अरे बाबा, अगर आप में इतनी शक्ति है तो अपना एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो? खुद ही धनवान बन जाओ ना। दूसरों का पैसा हड़पने की जरूरत क्या है? कभी कभी ट्रेन में लिखा होता है, बाथरूम्स में लिखा होता है, एंड पीपल गो। बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। फिर लोगों में भूत चढ़ जाते हैं तो भूत उतरवाने के लिए तिरुपति बालाजी जाएंगे, या फिर दूसरे हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। एंड इट इज हैपनिंग, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गो। तो ये बात कोई आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। और आजकल की जो खबरें आ रही हैं कि प्रेम को लेकर और शादी को लेकर और धन संपदा को लेकर, जॉब को लेकर, कितने लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो जो उपाय बताते हैं। सम पीपल गो टू टैरोट कार्ड्स। पेड़ के नीचे एक पंडित जी बैठे, उनके पास में एक तोता है, बोले आइए आपका भविष्य देखेंगे। तोता आपका भविष्य बताएगा। आप 10 रुपए दीजिए, तोता आपका भविष्य बताएगा। अरे आप 10 रुपए ले रहे हो, तोता भविष्य दिखाएगा? आपके भविष्य का पता नहीं है, आपका दूसरों का क्या भविष्य दिखाएंगे? तोता कैसे भविष्य दिखाएगा? लेकिन लोगों की बुद्धि बुद्धि इतनी हर चुकी है कि लोग जाते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, इजंट इट? हो सकता है हम में से भी किसी ने ट्राई किया हो। फॉर्चुनेटली मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये सारी चीजें। हो सकता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से भी किसी ने ट्राई किया हो। इसलिए भले ही भगवत गीता में भगवान ने 5000 साल ये पहले बात कह दी, और लेकिन ये बात अभी भी उतनी ही इक्वली एप्लीकेबल है। 1 second. Okay, I found this on the web. सॉरी। ये बात अभी भी उतनी ही एप्लीकेबल है। तो 5000 साल पहले भी इस प्रकार से लोग करते थे और अभी भी लोग करते हैं। उससे पहले लोग डायरेक्टली देवी देवताओं के पास जाते थे। आजकल देवी देवताओं में थोड़ी श्रद्धा कम हो गई है, तो इस प्रकार के तांत्रिकों में, बाबाओं में श्रद्धा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं इसी शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहते हैं। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उन्हें इमीडिएट बेनिफिट दे सके। साहब मेरी बीमारी है, बीमारी ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर के पास ना जाते हुए पहले बीमारी झड़वाने के लिए किसी के पास जाएंगे। कोई बाबा मिल जाए जो थोड़ा झाड़ फूक कर दे या बबूत दे दे तो उससे मेरी बीमारी चली जाए। और होता भी है, कुछ लोगों में शक्तियां हैं, वो बीमारी ठीक भी कर देते हैं। देयर आर सम पीपल लाइक दैट, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं। सो पीपल अप्रोच फॉर दैट। उसी प्रकार से घर में क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो उसके पास जाएंगे। अरे गुरुदेव, आप तो बस ऐसा उपाय बताइए कि घर में शांति हो जाए, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, ये सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है, ये बोलता है, वो बोलता है, वो मानते नहीं है। सो मैनी थिंग। हमारे पास भी कई बार आते हैं, अरे प्रभु जी आप हाथ देखते हैं क्या? हाथ देखते हैं ना। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया था, प्रभुपाद जी आप हाथ देखते हैं? स्वामी जी हाथ देखते हैं? हाँ देखते हैं ना। क्या है हाथ में? बोले बहुत खराब परिस्थिति है। ये क्या है? ऐसा क्या हो गया? "अरे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चारों के चारों लिखे हैं। आपके जीवन में तो बहुत कठिनाई है। आपको तो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। क्या ट्रीटमेंट चाहिए? ये लो हरे कृष्ण महामंत्र, इसका जप करो, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। So we may be laughing, but actually that is true. हरे कृष्ण महामंत्र है जो हमें सारी भौतिक समस्याओं से छुड़वा सकता है। देयर इज नो अदर वे। हमारे इंदौर में एक भक्त हैं, वो पंडित परिवार से हैं, तो पहले से पंडिताई करते आ रहे हैं। तो पहले देवी देवताओं के पास जाने के विधान बताते थे, पर जब से वो भक्त बने हैं तो सबको हरे कृष्ण महामंत्र का ही सॉल्यूशन बताते हैं। और सॉल्यूशन होता भी है। लोग पहले से ज्यादा उनके पास आ रहे हैं। पीपल आर मोर हैप्पी, मोर सेटिस्फाइड विद हिम। तो पहले जो देवी देवताओं के पास जाने का समाधान बताते थे, अभी भगवान के पास जाने का समाधान बता रहे हैं। सॉल्यूशन इज हैपनिंग। तो वही चीज भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अकामा है या फिर सर्व काम है या फिर मोक्ष काम, लेकिन यजेता पुरुषा परम। परम पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, वो भी कैसी? तीव्र भक्ति। तीव्र न भक्ति योगे ना यजेता पुरुषा परम। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण के पास जाते हैं उन्हें बुद्धिमान कहा गया है। यह मैं भगवत गीता का श्लोक आपको बता रहा था। सो ये श्लोक हमने देखा। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि व्यक्ति हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। और इसके ठीक ऊपर एक श्लोक पहले ही भगवान क्या कह रहे हैं?
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो माम प्रपद्यते, वो मेरे पास आता है। और ये ज्ञानी व्यक्ति, ये ज्ञान ऐसा नहीं कि एक लेक्चर सुनने से हो जाएगा। कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद एक व्यक्ति वाकई में ज्ञान अर्जन करता है। और ज्ञान अर्जन करने के बाद क्या समझता है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, इसलिए वो माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। और ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ पाता है, उनकी शरण में आता है, वो क्या हो जाता है, महात्मा, स महात्मा, वो महात्मा बन जाता है। सो प्रभुपाद जी कहते थे महात्मा इज नॉट अ रबर स्टैंप जिसके हम नाम के आगे महात्मा लगाते हैं। महात्मा वो है जिसने भगवान की शरण ली है, कृष्ण की शरण ली है। और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, इट्स वेरी वेरी रेयर। तो ये मैंने आपको गीता से बताया। और इसके अलावा हम भागवतों में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पर्सन विद ब्रॉडर इंटेलिजेंस, उदार अधि, जो ज्यादा जिस बुद्धि वाले हैं, वो लोग कृष्ण की शरण में जाते हैं, राइट। या सो दैट वाज 10th चैप्टर। सो एक सेक्शन था, इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि ये कैसे कैसे संभव हो कि हमारी भक्ति में इतनी ज्यादा उत्सुकता कैसे आए। आई विल गो फर्दर। उसी श्लोक के अगले श्लोक में उत्तर मिल रहा है, जिसमें कहते हैं कि ये उत्सुकता एतावानेव जयताम इह निःश्रेषयोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। ये भक्ति कैसे आती है, यत भागवत संगतः, ये भगवान के शुद्ध भक्त जिन्हें स्वयं भागवत कहा जाता है, उनका संग लेने से आती है। तो भागवत दो प्रकार की होती है, व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत या फिर ग्रंथ भागवत। तो हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं वो भी भागवत है, और जो शुद्ध भक्त भागवत विधि का पालन करते हैं वो भी भागवत है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड कैन दिस काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन अनफ्लिंचिंगली फिक्स्ड अपॉन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सो इस प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने वाले कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, जब तक उन्हें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा। So this association of pure devotees is very very rare and most important. हम लोग भी सोच सकते हैं ना, हम लोग इतने समय थे, आप सभी वरिष्ठ हैं, कोई 40 50 60 साल के हैं, तो क्यों भक्ति मार्ग पर इतनी दृढ़ता हमारी आ रही है, क्योंकि किसी न किसी भक्त से हम मिले, उस भक्त ने हमें भक्ति में कनेक्ट किया, तो उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमें भक्ति तत्व समझ में आने लगा, राइट। तो जब तक भक्तों का हस्तक्षेप एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होता, भगवान के लिए वो श्रद्धा नहीं आ सकती। इसलिए हमें भक्ति का बहुत मात्रा में प्रचार करना चाहिए। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू प्रीच इट। जितनी मात्रा में हम इसका प्रचार करेंगे, उतनी मात्रा में हम दूसरों को ये भक्ति प्रदान कर पाएंगे। वी मे नॉट बी प्योर पर्सनली। प्रभुपाद कहते थे कि आई एम नॉट परफेक्ट बट द मैसेज विच आई एम गिविंग दैट इज परफेक्ट। मैं हो सकता है पूर्ण नहीं हूं, लेकिन जो संदेश मैं दे रहा हूं परंपरा के माध्यम से, वो अपने आप में परफेक्ट है, वो पूर्ण है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रीच। तो ग्रंथ वितरण करना, ऐसे कितने केसेस देखेंगे कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर ही लोग भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ श्लोक को पढ़कर भक्त बनने वाले केसेस रेयर हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़कर, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़कर भक्त बनने वाले बहुत सारे केसेस हैं, मिलियंस ऑफ पीपल। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करना चाहिए, हमें जा करके दूसरों को ये ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि भक्तों के संग से तो ज्ञानी भी भक्ति करने लग जाते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करने वालों का क्या, वो तो बड़ी आसानी से भक्त बन जाते हैं। अगर हम हमारे जीवन में देखें तो हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता था। हो सकता है अभी भी बहुत सारे कर रहे होंगे, लेकिन जब भगवान के भक्तों का संग मिलना चालू होता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास जागृत हो जाता है, राइट। सो देन इट गोज, ये सेक्शन जब कंप्लीट होता है, तब सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, और उस समय शौनक ऋषि, जो सभी नैमिषारण्य के साधुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, वो और उनको कहने के लिए, बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि
हे महाशय, आप और बोलिए। आप बहुत विद्वान हैं, आप महान भक्त हैं, और हम आपसे सुनने के लिए काफी उत्सुक हैं। शुश्रूषताम इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप और बोलते जाइए, प्लीज रुकिए मत, प्लीज कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते जाइए, बोलते जाइए। और विशेषकर वो 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि आपने ये चर्चा सुनी है स्वयं परीक्षित महाराज से और सुखदेव गोस्वामी से। और परीक्षित महाराज, आई ओपन दिस वर्स, परीक्षित महाराज जो हैं उनका एक नाम है विष्णुराट, मतलब जिन्होंने माता के गर्भ में ही भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने जिनकी रक्षा करी थी, और जो हमेशा हर जगह भगवान को ढूंढते हैं, परीक्षा करते हैं कि ये व्यक्ति वो भगवान है कि नहीं, वो व्यक्ति है कि नहीं जिनको मैंने माता के गर्भ में देखा था। तो इस प्रकार परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण करते करते उनका नाम पड़ा है परीक्षित। तो परीक्षित महाराज की स्वाभाविक आसक्ति कृष्ण में है, और उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी, उनकी भी स्वाभाविक आसक्ति कृष्ण में है, क्योंकि दोनों महाभागवत हैं, दोनों महाभागवत हैं, और दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। तो ये ऐसा संभव ही नहीं है कि कृष्ण की चर्चा ना हो, अवश्य ही वहां पर भगवान कृष्ण की चर्चा है। इसलिए 15वें श्लोक में आ रहा है, स वै भागवतो राजा पांडव्यो महारथः बाल क्रीडन क्रीडन कृष्ण क्रीडम या आददे। तो परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जब छोटे थे, बालक क्रीड़न कही क्रीड़न, जब वो खेला करते थे while he was a child, तो कृष्ण क्रीड़ाम या आददे, भगवान कृष्ण की मूर्तियों के साथ वो खेला करते थे। He used to play with the dolls and he used to worship Lord Krishna by imitating the worship of family deities। तो उनके घर में जैसे भगवान के मंदिर में पूजा होती थी, वैसे उनके पास छोटी सी कृष्ण की मूर्ति थी, उनकी वो पूजा करते थे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो रूपा जी बहुत अच्छे तात्पर्य देते हैं, हम उसमें आएंगे। रूपा जी कहते हैं कि जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाना चाहिए, कृष्ण की पूजा करने की फैसिलिटी देना चाहिए, कृष्ण के साथ खेलने का सुयोग देना चाहिए। इट्स सो इम्पोर्टेंट। और जितनी मात्रा में वो कृष्ण भावना भावित होंगे, उनकी स्वाभाविक रुचि, स्वाभाविक आसक्ति कृष्ण पर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। राइट। रूपा जी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, स्वयं का, खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें वैष्णव परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, और उनके जो पिता हैं गौर मोहन डे, उन्होंने बचपन से ही उनको राधा गोविंद की छोटी सी विग्रह दिए थे, और उनके पिताजी श्रील प्रभुपाद जी को प्रोत्साहित करते थे कि रथ यात्रा का फंक्शन बनाना है। तो आप सबने अभय चरण देखा होगा, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी छोटे थे, या फिर लीलामृत पढ़ी होगी, तो छोटी सी रथ यात्रा का फंक्शन अपने घर में ही ऑर्गेनाइज करते हैं, और पड़ोसियों को बुलाते हैं, दूसरे बच्चों को बुलाते हैं। उनके पिताजी ने कभी उनको निरुत्साहित नहीं किया, हमेशा प्रोत्साहित किया। डोल यात्रा का फंक्शन वो लोग करते थे, और पिताजी उसमें पैसा लगाते थे। यूज्ड टू स्पेंड मनी, इनवाइट पीपल, पड़ोसियों को बुलाते थे, सबको प्रसाद खिलाते थे, जितने साधु आते थे उनकी सेवा करते थे, और पिताजी उनको कहते थे कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद कीजिए, राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने। सो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इस परिवार में जन्म लिया, और मेरे पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो उनकी कृपा से मैं इतना ट्रेन अप हो पाया। राइट। उसके बाद दूसरा उदाहरण बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो भी एक वैष्णव परिवार में जन्म लिए। उनके पिता हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें बचपन से ही भक्ति में प्रशिक्षण दिया। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मीराबाई का, कि वो बचपन से ही भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो ये बचपन में भक्ति करना, ये बड़ा आवश्यक है, बड़ा रहस्य भावी है। तो जो बचपन से भक्ति करता है, और विशेषकर भक्तों के परिवार में जन्म लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भी कहा करते थे कि जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड लाइक डीटी। वो भगवान के विग्रह के समान उनको उनकी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे साधारण नहीं है, ये भविष्य में बड़े बड़े भक्त बनने वाले हैं। भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ है, यही प्रूव करता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवद गीता में श्लोक आता है, शुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्ट अभिजायते, कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में अपनी भक्ति पूर्ण नहीं कर पाया, वो इस जन्म में भक्तों के घर में जन्म लेते हैं। तो कोई भक्तों के घर में जन्म ले रहा है तो वो साधारण नहीं है, वो महान भक्त है। तो माता पिता का एक कर्तव्य है कि उन्हें भक्ति जीवन में प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। लेकिन दुख की बात है कि आजकल लोग बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल फोन हाथ में देते हैं, ये लो बेटा खेलो,
पता नहीं कौन कौन से गेम्स आते हैं उसमें, तो गेम खेलो, नहीं तो वीडियो देखो, ये शिवा आया है, शिवा कार्टून देखो, ये डोरेमोन आया है, डोरेमोन कार्टून देखो। सो दे कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस, दे कीप ऑन यूजिंग मोबाइल फोन। और ये बच्चे 3-4 साल की उम्र में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अपने माता पिता को पछाड़ देते हैं मोबाइल कैसे यूज करना है, राइट। दे आर सो एक्सपर्ट। तो उन लोगों से मोबाइल छीना जाए और बोला जाए कि बैठो थोड़ा मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, कीर्तन में बैठो, तो उनकी रुचि नहीं आएगी। अरे कहाँ से आएगी जब बचपन में मोबाइल हाथ में दे दिया है तो, टीवी के सामने बैठा दिया है तो। और माता पिता क्या करते हैं, ठीक है ये चुप रहेगा तो हम भी बैठ करके टीवी देखेंगे, हम सास बहू का सीरियल देखेंगे या मोबाइल पे अपने कार्टून देखेगा। तो उनको सास बहू का सीरियल देखना है, इसलिए बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। सो खुद का जीवन भी बिगाड़ रहे हैं, बच्चे का जीवन भी बिगाड़ रहे हैं। तो जहां बच्चे को बचपन से प्रशिक्षण देना चाहिए भक्ति में, वो ना देते हुए खुद खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए बच्चे के हाथ में कुछ भी दे रहे हैं, राइट। उसी प्रकार से हम बच्चों को बहुत कुछ खिलाते हैं, मार्केट से खरीद करके बहुत कुछ खिलाते हैं। एक्चुअली दिस इज अ कल्चर वी हैव लॉस्ट। पहले के समय में घर में बहुत सारी चीजें बनती थी, घर से बना बनाकर माताएं बच्चों को खिलाती थी, परिवार वालों को खिलाती थी। आजकल घर में कुकिंग करने का रोल बहुत कम होता जा रहा है। जब भी कुछ खाने की इच्छा है तो बाहर से मंगवाते हैं, वी ऑर्डर, मोबाइल पर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं। या फिर घूमने जाना है तो घूमना जाना ही मतलब बाहर जाकर के खाना खाना है, घर में खाना खाने का कल्चर खत्म हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। वी शुड ब्रिंग दैट कल्चर अगेन। अगर कुछ करना है तो बहुत अच्छे तरीके से शुद्धता से बनाइए भगवान के लिए, भगवान को भोग लगाइए और बाद में प्रसाद के रूप में लीजिए। हाउ मच डिवोटीज एंजॉय, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एनीवेज आई विल नॉट गो इनटू दैट टॉपिक। पर कहने का तात्पर्य है कि परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन आता है क्योंकि वो बचपन से भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान की डीटीज, भगवान के विग्रह के साथ, प्रवर्स में लिखते हैं डॉल्स, डॉल्स के साथ खेला करते थे, इसलिए वो भविष्य में इतने महान राजा बने। आप देखिए कितने बड़े सम्राट हुए वो। तो अगर हम हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो बचपन से ही उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, राइट, बचपन से ही। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि यद्ध्रुवमर्थदम। तो कौमारम आश्रित प्राज्ञो, हमें कौमार अवस्था से, एक प्राज्ञ व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति को कौमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। कौमार अवस्था मतलब 5 साल की उम्र के आसपास से, जब से समझ डेवलप होती है, राइट। तो उस समय से भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो शौनक ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनकी स्वाभाविक रुचि भगवान कृष्ण में है। और उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जो भगवान वासुदेव परायण, अगले श्लोक में आ रहा है वासुदेव परायण, कि उनका जीवन ही भगवान कृष्ण है, उनका जीवन ही भगवान वासुदेव है। वही यासकिश्च भगवान वासुदेव परायण मृगाय गुणोद्धारा सताम स्योहृ समागमे। श्लोक संख्या 16, अगर कोई किताब लेकर के बैठा है हाथ में तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर हैं और परीक्षित महाराज वहां पर हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कृष्ण के बारे में चर्चा न हो। इसलिए हे सुत गोस्वामी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया बताइए और बताइए, हम और सुनना चाहते हैं, हम सुनने के लिए लालायित हैं, वी आर वेरी ईगर। और साथ में बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। हम क्यों सुनना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम, बिकॉज आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन असौ तस्यार्थ यत् क्षणोनीतः उत्तम श्लोक वार्तया। सो कह रहे हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन असौ। एक व्यक्ति जो कृष्ण का भक्त नहीं है, अभक्त है, सूर्य के उगने से और सूर्य के अस्त होने से, सूर्य के उदय होने से और सूर्य के अस्त होने से उस व्यक्ति का एक दिन खत्म होता है, तो वो उसकी आयु खत्म होती है, वो उतना मृत्यु के नजदीक जाता है। आयु हरति वही पुंसाम। लेकिन अगर वही व्यक्ति उत्तम श्लोक वार्तया, वो अपना समय भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने में लगाता है, तो उसके साथ ये साइंस काम नहीं करता है। उसका जीवन क्षय नहीं होता है, वो मृत्यु के नजदीक नहीं जाता है, रादर वो भगवान के नजदीक जाता है। सो दैट बिकम्स हिज परमानेंट एसेट। बोथ वर राइजिंग एंड सेटिंग, the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of Godhead. तो लोगों को बोलने की बहुत आदत है, लोग इतना बोलते हैं, विशेषकर जब कुछ माताएं साथ में आ जाएं तो बाप रे। आज ही मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, कहीं मैं किसी घर में बैठ गया था और वहां पर माता जी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था 15 मिनट बात करने के लिए, लेकिन 2 घंटे बाद छोड़ा।
बाद में सॉरी प्रभु जी आपका बहुत समय ले लिया, फिर आधा घंटा और पकड़ लिया। सो वी कांट से नो, कई बार हम मना भी नहीं कर पाते। सो सो दोज ऑफ यू हु नो मी, आई आई लाइक टू स्पीक वेरी लेस, मुझे कम बोलना पसंद है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इतना समय लेता है सो आई कांट डू एनीथिंग। बट एनीवेज, तो लोगों को बोलना बहुत कुछ पसंद है। तो बात जब भगवान की है तब वो समय का सदुपयोग है, लेकिन अगर बात भगवान की नहीं है तो माया की बात है। या तो हम इसकी तू मैं करेंगे, या पड़ोसी के बारे में बोलेंगे, या सास बहू की चर्चा होगी, या फिर पॉलिटिक्स की चर्चा होगी, या स्पोर्ट्स की चर्चा होगी, मूवीज की चर्चा होगी। इट्स सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। आगे के श्लोकों में आएगा, उसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो उसके मुख से जो भी शब्द निकालेगा वो शब्द किसके समान है, उसकी जिह्वा किसके समान है, वो एक मेंढक की जिह्वा के समान है। जैसे मेंढक टर्राता है ना, टर टर, तो मेंढक के टर्राने से सांप नजदीक आ जाता है उसको खाने के लिए। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, जो इतनी बातें करता है, वो काल रूपी स्वर्ग को अपने पास आकर्षित करता है। उसका समय कैसे निकल जाता है, अरे 3 घंटा कैसे चलेगा पता ही नहीं चला बातें करते करते। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या है। 3 घंटा बातें कर ली, फिर बाद में बोलते हैं कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना। तो देयर टाइम गोज अवे सो क्विकली, तो वो काल रूपी सर्प सर्प को आकर्षित कर रहे हैं। सो देयर डेथ कम्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो लोगों से बोलते हैं कि प्रभु जी माला कीजिए, भगवान का नाम कीजिए। बोलते हैं प्रभु जी समय कहाँ है, वेयर इज द टाइम। तो समय कहाँ है, क्योंकि सारा समय तो बातें करने में निकल गया, इधर उधर की तू मैं करने में। तो माला करते हैं, हाँ प्रभु जी मैं 2 माला कर रहा हूँ, 2 माला कर रही हूँ, 16 क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे प्रभु जी समय कहाँ है। समय सबके पास ही उतना है, सबके पास ही 2400 घंटे हैं। तो कोई व्यक्ति 2400 घंटे को मैनेज करके पूरा राष्ट्र चला सकता है, और कोई व्यक्ति खुद का जीवन भी नहीं चला सकता। सो इट्स अवर प्रायोरिटी, हमें डिसाइड करना है, राइट। सो आयुर हरति वही पुमसाम, तो ये श्लोक यहाँ पर आता है, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। तो रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, चाणक्य पंडित को उद्धृत करते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि इस जीवन का 1 सेकंड भी हमने अगर वेस्ट कर दिया है तो दुनिया की कितनी ही धन संपदा के द्वारा भी वो वापस नहीं खरीदा जा सकता। द टाइम विच इज गॉन, जो समय चला गया वो चला गया। इसलिए वी शुड ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस। भगवान के भक्तों का एक गुण है, उन्हें कहा जाता है अव्यर्थ कालत्वम, वो अपना समय वेस्ट नहीं करते, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, अव्यर्थ कालत्वम। क्योंकि समय जो एक बार वेस्ट हो गया, इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय एनी अमाउंट ऑफ गोल्ड। वो कितने भी सोना देने से, धन देने से, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। ऐसा कई बार हुआ भी है कि कुछ कुछ लोग जिन्हें बुढ़ापे से डर लगता है, यूएस में एक बार हुआ था कि एक बिलियनियर था, तो जब उसको पता चला वो बूढ़ा होने वाला है, उसको सफेद बाल दिखा, थोड़ी झुर्रियां दिखी, तो इतना डर गया कि उसने डॉक्टर्स को बोला कि आई विल गिव यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं आपको करोड़ों अरबों रुपए दूंगा, जस्ट स्टॉप माई एजिंग, मेरी उम्र बढ़ने से रोक दो, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, आई डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड, आई डोंट वांट टू डाई। तो बोले मैं क्या सर, दुनिया के जितने डॉक्टर से सब मिलाकर भी आप दुनिया की सारी संपदा दे दीजिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकता, मृत्यु आने से रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप दैट। तो ये अभक्तों का स्वभाव है, वो डरते हैं, लेकिन भक्त लोग वो कभी नहीं डरते। दे बिकम मोर ग्रेसफुल, द डिवोटीज व्हेन दे ग्रो ओल्ड दे बिकम मोर ग्रेसफुल एंड मोर ब्यूटीफुल। वो ज्यादा सुंदर होते जाते हैं, ज्यादा ग्रेसफुल होते जाते हैं, और ज्यादा अपने ज्ञान में वृद्ध होते जाते हैं, ज्यादा उनके अंदर मेच्योरिटी आती है, विजडम आती है, राइट। सो डिवोटीज बिकम मोर एडवांस्ड जस्ट बाय देयर एज। लेकिन उसी के विपरीत जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उन्हें डर लगता जाता है। एंड दैट इज द रीजन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज आर फ्लरिशिंग। या इतनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्लरिश क्यों हो रही है, क्योंकि गाल में एक पिंपल आया तो ये क्रीम लगा लो, बाल में एक बाल सफेद आया तो ये डाई लगा लो, चमड़ी थोड़ी लटकने लग गई तो ये फेस लिफ्ट लगा लो, यहाँ पे काले धब्बे पड़ गए तो ये क्रीम लगा लो। तो जितने शरीर में हमारे हिस्से नहीं है उससे ज्यादा तो क्रीम और तेल मार्केट में आ गए हर चीज के लिए। और कितना बूम पर है, हर एक व्यक्ति कितने प्रकार की क्रीम लगा रहा है, कितने प्रकार के लोशंस यूज कर रहा है, कितने प्रकार के परफ्यूम्स यूज कर रहा है। ये साफ साफ दर्शाता है कि लोग अपने शरीर से कितने ज्यादा आसक्त हैं, कितने ज्यादा आसक्त हैं, वो इस शरीर को कितना संभाल करके रखना चाहते हैं। अरे वाई,
अगर हम सारा ध्यान हमारे शरीर में इस प्रकार से लगाएंगे तो भगवान के प्रति आसक्ति कैसे डेवलप होगी। इसलिए जो भक्ति में प्रगति करते हैं वो इतना ज्यादा ध्यान शरीर पर नहीं देते हैं। ठीक है, शरीर को चलाना जरूरी है, इस शरीर के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं। सो जितना हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए उतना ध्यान देना चाहिए, बट नॉट सो मच। मैं स्टूडेंट्स की क्लास जब भी लेता हूँ तो उनको बताता हूँ, मे बी आई कैन शो दैट पीपीटी टू यू, कि पहले के जमाने में सिर्फ माताओं के लिए सलून्स हुआ करते थे, ब्यूटी पार्लर्स, लेकिन आजकल प्रभु लोगों के लिए भी आ गए। सो तो प्रभु लोग भी जाते हैं, यहाँ पे 2 ककड़ी लगवा के पूरे फेस पे क्रीम लगा करके बैठे हैं आधा घंटा, बोले ठीक है गोरे होकर आएंगे। तो फेयर एंड लवली वाली क्रीम वाले फेयर एंड लवली बेच बेच के थक गए, बाद में उनको नाम चेंज करना पड़ा। फेयर एंड लवली से ग्रो एंड लवली कर दिया। कोई फेयर नहीं हो रहा क्रीम लगा लगा के, लेकिन लोग फिर भी फेयर एंड लवली फेयर एंड हैंडसम लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। एनीवे, सो आई डोंट सी दैट। ठीक है, मैं पीपीटी छोड़ता हूं, इट विल टेक टाइम। सो दैट इज द मीनिंग। तो इतना अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री हो गई है, क्यों? क्योंकि लोग शरीर पर फोकस करना चाहते हैं। नाना प्रकार की क्रीम, नाना प्रकार के लोशन, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, ऑयल्स, लोशन, पता नहीं क्या क्या मार्केट में आ रहा है। तो इतना सब जरूरत नहीं है। तो समय तो कैसे ना कैसे जाएगा इसी, और उसके ऊपर लोगों को इतनी बात करने की आदत है, दे टॉक सो नॉनसेंस, सो नॉनसेंस। तो उस चीज का भर्त्सना यहाँ पर की जा रही है। ऐसे लोग क्या करते हैं, उनका समय सूर्य उदय और सूर्यास्त के साथ खत्म होता जाता है। दे इनवाइट देयर ओन डेथ, वो मृत्यु को आकर्षित करते हैं, राइट। इसलिए इस प्रकार का ध्यान हमें नहीं कहना चाहिए। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं, या तो इसमें जस्ट एक ऐड करता हूं। तो लास्ट की लाइन थी, तस्यार्थे क्षणो नहीं तो उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान की कथा किस प्रकार कार्य करती है। देखिए कि अगर हमें बीमारी है, तो बीमारी अगर साधारण है तो एक दवाई लेंगे, कुछ घंटों में असर होगा, वो बीमारी ठीक होना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर बीमारी बहुत बढ़ गई है तो गोली लेने से काम नहीं होता, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होकर इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इंजेक्शन लेंगे तो फिर तबीयत ठीक होना चालू होती है। उसी प्रकार से जिसकी भौतिक बीमारी बहुत ज्यादा है, शरीर से आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो कृष्ण कथा, शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो वो इट्स समथिंग लाइक कि हम कानों के द्वारा इंजेक्शन ले रहे हैं। तो कानों के द्वारा दवाई जाएगी, हृदय तक जाएगी और हमारे हृदय में परिवर्तन करना चालू करेगी। तो ये जो लास्ट लाइन है, उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान की कथा इस प्रकार कार्य करती है। सो कानों के द्वारा वो कथा हमारे हृदय में जाती है, इट गेट्स इंजेक्टेड थ्रू द ईयर होल्स एंड गोज टू द हार्ट एंड ब्रिंग्स द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। तो इसलिए ये प्रक्रिया श्रवण करने की है। जितनी मात्रा में हम शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे उतनी मात्रा में हमारे हृदय में परिवर्तन आएंगे। There's one more point here। देखिए, भक्ति जीवन में मदद करने वाले तो बहुत सारे भक्त हो सकते हैं, सबकी मदद हमें लेना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशील हमारे जीवन में कौन कार्य करता है, वो है शुद्ध भक्त। श्रील प्रभुपाद, सपोज उदाहरण के लिए, प्रभुपाद जी के अगर लेक्चर्स आप सुने होंगे, बहुत सारे भक्त लोग सुने होंगे, तो प्रभुपाद जी बहुत हाई फाई फिलोसफी और बहुत डेकोरेटिव तरीके से नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि शुद्धता से वो पालन कर रहे हैं, उनकी आवाज में जो शक्ति है, जो वीर्यवान कथा है, वो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनते ही हमें लगता है हाँ मेरी भक्ति में वर्धन हो रहा है, अभी मैंने कुछ सुना है। जैसे खाना खाते ही हमें लगता है ना हमें तुष्टि मिल रही है, पुष्टि मिल रही है, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की कथा श्रवण करने से हमें लगता है हाँ हमें आध्यात्मिक रूप से तुष्टि मिल रही है, पुष्टि मिल रही है। तो भले ही वो बहुत सरल शब्दों में बोले। प्रभुपाद जी, एक भक्त बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, कि प्रभुपाद जी ने बोले कि बिलीव मी व्हेन आई से यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। सो प्रभुपाद जी आगे आकर इतना सीरियसली बोले, बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूँ कि आप शरीर नहीं आप आत्मा है। तो वो सेंटेंस सुन के उस भक्त को ऐसा लगा, अरे बाप रे, 50 साल बाद वही सेंटेंस वो कोट कर रहे हैं कि बिलीव मी, मुझे मेरा विश्वास कीजिए आप शरीर नहीं आप आत्मा है। तो सिर्फ इतना सरल तरीके से प्रभुपाद जी ने बोला, पर क्योंकि उनके हृदय से वो आ रही है, शुद्धता से आ रही है, तो सीधा भक्त के हृदय में जाती है कानों के माध्यम से। तो शुद्ध भक्तों से श्रवण करना बहुत जरूरी है। हम बाकी सब भक्तों से भी श्रवण करेंगे, हम भी दूसरों को बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शुद्ध भक्तों के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए। देन वी विल बी इन दी सेफेस्ट हैंड, सेफेस्ट पोजिशन, हम सुरक्षित हाथों में। शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, राइट। या सो अगले श्लोक में कह रहे हैं कि
तरवः किम न जीवन्ति भस्तरः किम न श्रवन्ति उता। कह रहे हैं तो ऐसे भक्त जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो अपना समय इस प्रकार के कार्य में बिता रहे हैं, उनका जीने का क्या फायदा। क्या पेड़ सांस नहीं लेते, क्या पेड़ जीते नहीं, क्या ब्लैक स्मिथ का बेलो वो सांस नहीं लेता। अब मैं इसको हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा, व्हाट इज द बेलो ऑफ अ ब्लैक स्मिथ। एक एक पाइप जैसा और एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हवा भरते हैं तो वहां से आवाज निकलती है दूसरे तरीके से। सो वो भी सांस लेता है, इस प्रकार से दिया है। सो डू द बीस्ट नॉट ईट एंड डिस्चार्ज सीमेन। क्या जानवर खाते नहीं है, क्या जानवर मैथुन नहीं करते हैं। तो जीते तो ये सब भी हैं, पेड़ भी सांस लेता है, जानवर भी सांस लेते हैं, खाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सब करते हैं। तो क्या हम उनको ये बोल सकते हैं कि आर दे लिविंग अ गुड लाइफ, क्या वो अच्छा जीवन जी रहे हैं? नहीं, मनुष्य जीवन इन चीजों के लिए नहीं है। और बाद में नाउ माइंड यू, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोकों का प्रयोग कर रहे हैं। सुत गोस्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक। तो कभी कभी हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं, अरे प्रभु जी भागवतम में इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्यों यूज की है। इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इसलिए यूज की है कि कभी कभी लोग इतना गहन आसक्ति में पड़ जाते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण, कि जब किसी की नींद कच्ची है तो आप उसे एक दो आवाज में उठा सकते हैं, लेकिन जब किसी की नींद गहरी है तो चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाएंगे तब वो उठेगा, राइट। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति की भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, तब शास्त्र हमें उठाने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें से एक कठिन शब्द यहाँ पर है, ये श्लोक है, स्वविड्वराउष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुष पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। तो चार उदाहरण दे रहे हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं है उनको किससे तुलना दी गई। यू सी, श्वविड्वरा उष्ट्र खरई। श्व मतलब कुत्ता, अ डॉग। ये गीता में भी आता है, शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि पंडित व्यक्ति कुत्ता, कुत्ता खाने वाला चंडाल, ब्राह्मण, गाय, हाथी सबको समान दृष्टि से देखता है। तो श्व मतलब कुत्ता। विट वराह, वराह मतलब एक सुअर, और विट मतलब मल, मल खाने वाला सुअर। द विलेज हॉग हु इट्स स्टूल। जो शहर में बच्चे पैदा हुए हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो द विलेज हॉग हु इट्स स्टूल, लाइक दैट, जो मल खाते हैं वैसे सुअर। उष्ट्र, उष्ट्र मतलब द कैमल, मतलब ऊंट। और खरई, खरई मतलब एसेस, गधे। तो इन चार जानवरों से तुलना दी गई है। सो कह रहे हैं कि men who are like dogs, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna, the deliverer from evils. तो श्व, विड, वराह, उष्ट्र, खरई, इस प्रकार के व्यक्ति, मतलब कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे, इस प्रकार के व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान की कथाओं के श्रवण नहीं करते हैं। So someone may get astonished, अरे प्रभु जी इतना हार्श कैसे बोल सकते हैं भागवतम में। भगवान के भक्तों को तो मृदुभाषी होना चाहिए, वो तो स्वीटली बोलने चाहिए ना, ना। ये इस प्रकार का बोलना कभी कभी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, नहीं, देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दैट। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस गो टू द डॉग फर्स्ट। श्व, श्व क्यों बोला गया है, कुत्ते से क्यों कंपेयर किया गया है, क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या करता है, वो रोटी को खोजने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अलग अलग घरों में जाता है। एक घर में जाएगा, वहां पे जीवन फैलाएगा, कोई कुछ लाकर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थोड़ी देर बैठा रहेगा, उसको पता है किस घर में मिलेगा। फिर उससे दूसरे घर में जाएगा, वहां पर बैठा रहेगा। आजकल तो सरकार ने कुत्ते पकड़ के बाहर फेंक दिए तो लोगों को कुत्ते भी नहीं दिखते। पहले के जमाने में बहुत कुत्ते आते थे। सो दूसरे घर में जाएगा। हाँ, लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट से कुत्ता पहुंच ही नहीं पाता, वो तो ग्राउंड फ्लोर तक ही रहेगा। तो तीसरे घर में, चौथे घर में, ऐसे उसके सारे घर बंधे हुए। लाइक हर घर में जाकर के जीवन फैलाएगा, उसको पता है कहाँ रोटी मिलेगी, कहाँ खाना मिलेगा। सो ये कुत्ते की तुलना उस व्यक्ति से दी गई है जो अच्छी शिक्षा अर्जन करने के बाद, अपना सीवी बनाने के बाद कंपनीज में जाते हैं, मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छा नौकर हूँ, मेरे पास इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मैं कम सैलरी लूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। इट्स द सेम एनालॉजी। मेरे को गाली मत देना। इस शास्त्रों में बैठे शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर नॉट माय वर्ड्स।
So people go with applications कि give me service, give me a job, मुझे नौकरी दीजिए, नौकरी मतलब नौकर बनना चाहते हैं. And what does a dog do? He is the servant, the very honest. कुत्ता सबसे ज्यादा वफालू सेवक है, isn't it? और विशेषकर प्रभा लिखते हैं, as dogs are negligible animals and serve the master faithfully for bits of bread, a man serves a master faithfully without sufficient rewards. तो कुत्ता बड़ी वफादारी से मालिक की सेवा करता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल एनिमल है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता. उसी प्रकार से हम देखते हैं पर्सन सर्व्स सो फेथफुली, इतने श्रद्धा पूर्वक इस दुनिया में लोग सेवा करते हैं अपने स्वामी की, लेकिन उनकी सेवा को हमेशा नेग्लिजिबल ही माना जाता है. नोबडी पेज अटेंशन टू इट. आप कर रहे हो आपकी सैलरी के लिए, जब तक आपकी जरूरत है तब तक आपको रखेंगे, जब तक जरूरत नहीं है गेट लॉस्ट. अभी हम देखते हैं कि इस तंगी में कितने हजारों लोगों की जॉब जा रही है. गूगल ने निकाला है, अमेजोन ने निकाला है, और कितनी बड़ी बड़ी कंपनी हजारों एम्प्लॉयज को एक साथ निकाला है. राइट? क्यों? क्योंकि अभी उनकी जरूरत नहीं. दैट मीन्स वी आर नेग्लिजिबल. हमारी कोई हैसियत नहीं है. कितने सालों से इतनी मेहनत निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे थे और सामने वाले ने एक लात में भगा दी. इट इज नॉट कंसिडर कि मैंने इतने साल आपकी सेवा करी. राइट? लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे स्वामी नहीं है. कृष्ण इज वेरी ग्रेटफुल. तो भगवान कृष्ण की सेवा, अगर सेवा ही करना है तो हमें दुनिया के सबसे बड़े आदमी की सेवा करना चाहिए, जो है भगवान कृष्ण स्वयं. इसलिए कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, अरे प्रभु जी आप सीए, आपने जॉब छोड़ दिया. नहीं, जॉब हमने छोड़ा नहीं, वी हैव गॉट अ बेटर जॉब जिसमें सैलरी नहीं है लेकिन आनंद बहुत है, जीवन की परिपूर्णता उसमें. वी डोंट गेट अ सैलरी बट वी गेट हैप्पीनेस एंड द सैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ. राइट? सो अगर नौकरी करना है तो कृष्ण की नौकरी करेंगे ना भाई, छोटे मोटे लोग ही क्यों करेंगे. सो उस वे में यहाँ पर कुत्ते से कंपेयर किया गया है. देन सुअर से क्यों कंपेयर किया गया है? वाई? बिकॉज, और वो भी विट वरई, जो मल खाता है. तो सुअर जो है, he eats anything and everything without comparison and especially he eats rubbish things. वो ऐसी चीजें खाता है जो खाने तुल्य नहीं. उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो खाने के समय That's beyond my अपनी विवेक abilities बुद्धि at the छोड़ moment. देते हैं, जो खाने के समय अपनी विवेक बुद्धि का त्याग कर देते हैं और कुछ भी खाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी खाते हैं, उनको कंपेयर किया गया विट वरई. आई डोंट नो मैंने आपके सामने बताया कि नहीं. कोविड जब स्टार्ट हुआ था तब मैं सर्च कर रहा था स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए. सो आई फाउंड कि जो चाइना का सी फूड मार्केट जहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ था, उस मार्केट में 110 प्रकार के जीवों को बेचा जाता था. समुद्री सी फूड्स, कोई मछली है, केकड़ा है, सांप है, पता नहीं क्या क्या, 110 प्रकार के जानवर. तो चाइनीज सब कुछ खाते हैं और वो कल्चर धीरे धीरे बाकी देशों में भी जाता जा रहा है. हम मनुष्यों को बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे सी द सीरियल मैन वर्सेस वाइल्ड. और नेशनल ज्योग्राफिक पे जाकर देखते हैं कि एक व्यक्ति जंगल में जाकर कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, और वहां पर वो सांप भी खा रहा है, तो कीड़े भी खा रहा है, बिच्छू भी खा रहा है, पता नहीं क्या क्या खा रहा है. सो दे टेक प्लेजर. लोग ऐसे कार्य करना भी चाह रहे हैं. नाउ द एस्टोनिशमेंट इज, आयरनी इज, मैंने जब सर्च किया तो इस दुनिया में सबसे महंगी जो कॉफी है, वो कॉफी, उसको कहा जाता है साइवेट कैट कॉफी. और वो कॉफी इंडिया में थोड़ी सस्ती है, विदेश में महंगी है. इंडिया में उसकी कीमत है 8,000 रुपए किलो, और आप विदेश में जाएंगे तो आपको 24,000 रुपए किलो मिलेगी वो. और वो कॉफी सबसे ज्यादा टेस्टी मानी जाती है एंड पीपल परचेज इट अलॉट. वो उसको बहुत लेते हैं. और कॉफी किस चीज की बनी होती है आपको जानकर के हैरानी होगी. एक बिल्ली है जिसका नाम है साइवेट कैट, उसके मल को सुखाकर कॉफी बीन्स बनाते हैं और लोग उससे कॉफी पीते हैं. आपको सुनने में डिस्गस्टिंग लग रहा है एंड लोग उसको लेते हैं. इट इज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट कॉफी. 24,000 लीटर 24,000 रुपए किलो. सो आप देखिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए अब सुअर से कंपेयर नहीं करेंगे शास्त्र, तो किससे कंपेयर करेंगे. तो आचार्यों ने 5,000 साल पहले भागवतम में लिख दिया है, सो बिट वरा उष्ट्र खराई. राइट? सो उष्ट्र मतलब कैमल, ऊंट. ऊंट से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि ऊंट की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो कांटे खाता है. अब अगर आपने किसी ने देखा हो तो ऊंट रेगिस्तानी इलाके में ज्यादा होता है. राजस्थान डेजर्ट इलाका, जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहां पर, और वहां पर कांटे के पौधे ज्यादा होते हैं. तो ऊंट कांटे खाता है और बड़े मस्ती में चबाता है. तो उसको कांटों का स्वाद नहीं आता. कांटों से उसकी जीवान कटती है
उसके होठ, उसका अंदर का जबड़ा कटता है और उससे जो खून का स्वाद है वो अपने खून का स्वाद लेता है और उसको लगता है बहुत अच्छा स्वाद है कांटे का, तो और ज्यादा कांटे खाता है फिर। तो ये ऊंट की मूर्खता है। वो इस भौतिक जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए खुद का ही खून ले रहा है, खून बहा रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो। ऊंट से कंपेयर किया गया है उस प्रकार के व्यक्तियों को जो इस भौतिक जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मैथुन का सहारा लेते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, वो अपने शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग वीर्य मैथुन में वेस्ट कर देते हैं। सो जो वाकई में अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो 40 खून की बूंदों को अगर रिफाइन किया जाए तो एक सीमन का ड्रॉप बनता है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति इस प्रकार मैथुन सुख में अपना सारा वीर्य खो देते हैं और भौतिक जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे मेहनत करते हैं। अगर कोई मेट्रो सिटीज में है, वो जानते हैं कि सुबह 4-5 बजे से निकलने से लेकर रात को 11-12 बजे तक तो उनको मेहनत करना पड़ता रहता है। एंड व्हाट डू दे गेट इन रिटर्न? कुछ थोड़ा सा कुछ खाना मिलता है और इस तरीके से मिलता है। तो इस प्रकार के लोगों को उष्ट्र या फिर कैमल से कंपेयर किया गया है। और लास्टली द एसेस, गधे। गधे क्यों? क्योंकि गधे इतना सारा भार उठाते हैं, दे कैरी अ लॉट ऑफ लोड ऑन देयर बैक, और बाद में क्या मिलता है? वही सूखी घास। अरे वो घास तो कहीं भी मिल जाएगी, उसके लिए भार उठाने की जरूरत क्या है? लेकिन उन्हें लगता नहीं, जब तक मैं भार नहीं उठाऊंगा तब तक मुझे घास नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जब तक मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, इतना परिश्रम नहीं करूंगा, तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा? अरे बाबा, भगवान ने सबके लिए कोटा बना रखा है, डोंट वरी, थोड़ा स्टेप लेकर के तो देखो। सो पीपल पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देयर ओन मटेरियल करियर्स। तो भगवान की भक्ति करने में बड़ा डर लगता है। भौतिक जगत में कुछ परिस्थिति इधर उधर हो जाए तो बहुत डर लगता है। दे आर कंपेयर्ड टू एसेस, उन्हें गधों से कंपेयर किया गया है। और गधे की एक विशेषता और है, घास तो मिलती है और बाद में आकर जो स्त्री, जो गधी है, गधी के लाते भी वो खाता है। तो घर में आकर बीवी की बहुत सुनना पड़ती है। तो उस प्रकार के व्यक्तियों को गधों से कंपेयर किया गया है। स्वविडवरा करई संस्थिता पुरुष पशु। तो इस प्रकार के लोग, इन्हीं प्रकार के लोगों की प्रशंसा करते हैं। उनके सामने भक्तों को ला दिया जाए, दे कांट रियली रिलेट, राइट? तो आगे वाले जो श्लोक हैं मैं जस्ट 5 मिनट में कवर कर देता हूँ, 20 से लेके श्लोक संख्या 24 तक। तो इस प्रकार के एनिमलिस्टिक जो व्यक्ति, जो जानवर तुल्य हैं, जो हमने अभी श्लोक में देखा, उनके अलग अलग भागों को अलग अलग तत्वों से कंपेयर किया गया है। जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, जो जानवरों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, उनके कानों के छिद्रों को कंपेयर किया जाता है होल्स ऑफ स्नेक, सांप के बिल से। जैसे सांप बिल में प्रवेश करता है और उसमें चूहे को मार देता है, उसी प्रकार से जो लोग भगवान की कथा को नहीं सुन रहे कानों से, कहीं ना कहीं काल सर्प उनके कानों से एंटर कर रहा है और उनको ही धीरे धीरे खत्म कर देगा, राइट? तो जो लोग अपनी जिह्वा से भगवान की कथा वर्णन नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी जिह्वा किसके समान है? वो मेंढक की जिह्वा के समान है, जो सिर्फ टर्राती है और सांप को आकर्षित करती है। ये मैंने पहले आपको बता दिया। तो शरीर का ऊपरी भाग जो भगवान को देखकर झुकता नहीं है, भले ही वो शरीर कितना महान क्यों ना हो, उसमें कितना हीरे जड़त एक क्राउन क्यों ना पहना हुआ हो, मुकुट क्यों ना पहना हुआ हो, वो हैवी बर्डन का काम करेगा, वो लोड का काम करेगा, बहुत भारी भार है उसमें। तो भगवान को देखकर जो झुकते नहीं है, उनका अहंकार बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़ा भार अपने सिर पर लेकर के घूम रहे हैं। तो मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबेगा, एक साधारण व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा सुंदर मुकुट पहन रखा है, दोनों में से कौन जल्दी डूबेगा? जिसने मुकुट पहन रखा है वो जल्दी डूबेगा। तो उसी प्रकार से जो लोग भौतिक जीवन में ज्यादा श्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के सामने झुकते नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वो ज्यादा जल्दी डूबते हैं। दैट इज मीनिंग। तो ऐसे हाथ जो भले ही बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से, गहनों से, चूड़ियों से सजे हों, लेकिन जो भगवान की सेवा में युक्त नहीं होते, उन हाथों को मृत शरीर के हाथों से कंपेयर किया गया है, जो किसी काम के नहीं है, राइट? ऐसे नेत्र जो भगवान का सुंदर रूप दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें मोर के पंखों में जो दिए गए आंख वाले प्रवृत्ति वाले चित्र हैं, मोर के पंख में बहुत सारी आंखें मंडी होती है ना, द इम्प्रिंट्स ऑफ द आईज, तो उनसे कंपेयर किया गया, जो किसी काम की नहीं है। ऐसे पैर जो चलकर भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं, जो तीर्थ यात्रा में नहीं जाते हैं, जो धाम दर्शन में नहीं जाते हैं, ऐसे पैरों को पेड़ के तने से कंपेयर किया गया। दे आर लाइक द ट्री ट्रंक्स,
पेड़ के तने एक ही जगह खड़े हैं जो कहीं मूव नहीं करते. तो पीपल गो टू द होटल्स, टू द रेस्टोरेंट्स, टू द सिनेमा हाउसेस, so many places, to the disco pubs, but they do not go to temples. वो मंदिर नहीं जाते, वो धाम दर्शन करने नहीं जाते, हर जगह जाएंगे. तो they are tree trunks. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शुद्ध भक्तों के चरणों से धूल लेकर के अपने सिर पर कभी नहीं लगाई, जो भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को कभी स्वीकार नहीं किया, ऐसे व्यक्ति स्वयं मृत व्यक्ति के समान है. और ऐसा हृदय जो भगवान का नाम जप करने से, श्रवण करने से पिघलता नहीं है, ऐसे हृदय को स्टील फ्रेम्ड हार्ट कंपेयर किया है. उसका हृदय साधारण हृदय नहीं है, वो स्टील का हृदय है, लाइक दैट. इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हरि कथा का वर्णन करते रहिए, रुकिए मत, रुकिए मत. तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी के प्रश्न है तो आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं. आई कैन अनम्यूट यू. या आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं. Yes, lastly, before that, एंड करने से पहले 3 तारीख को गीता जयंती है. और ये गीता जयंती बहुत विशेष अवसर है. हम पहले भी इस बारे में काफी सुन चुके हैं. तो गीता जयंती वो दिन है जब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था. इट्स अ वेरी स्पेशल डे. आप सब इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं. भगवान के शब्दों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है. गीता भी शब्द ब्रह्म है. इट इज एज गुड एज कृष्ण हिमसेल्फ. तो इसलिए हम सब इसका लाभ उठाएं. जिसके पास गीता नहीं है, प्लीज परचेज भगवद गीता. और जिसके पास गीता है, प्लीज गिफ्ट भगवद गीता टू अदर्स. मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास इससे बढ़कर देने के लिए और कुछ नहीं है, और दुनिया के पास इससे बढ़कर लेने के लिए और कुछ नहीं है. सो वी शुड हैव दिस पॉलिसी ऑफ गिफ्टिंग भगवद गीता. अभी शादियों का सीजन भी है. यू कैन गिफ्ट भगवद गीता, स्पॉन्सर भगवद गीता. आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, ताकि जो लोग खरीद नहीं सकते हैं, जैसे जेल्स में हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में या फिर गरीब लोग हैं, सो वी कैन गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, सो आई एनकरेज यू ऑल. सो प्लीज परचेज एंड प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इट वेरी वाइडली. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच. या रीता माता जी, वन बाय वन क्वेश्चंस वी विल टेक एवरीथिंग. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. प्रभु जी, जो श्रीला प्रभुपाद का और महाराज परीक्षित बचपन में डॉल से खेला करते थे, कृष्णा और डॉल से, तो हम अपने जो भी रिलेटिव्स के बच्चे या मोहल्ले के बच्चों को डॉल्स, कृष्णा डॉल गिफ्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं. विग्रह मत दीजिए, लेकिन जैसे कृष्णा के टेडीज आते हैं और इस प्रकार के डॉल्स आते हैं, सो वी कैन गिफ्ट देम. विग्रह नहीं दीजिए, लेकिन विग्रह में थोड़ा सा सेवा पूजा का वैसा रहता है. बट यस, वी कैन गिफ्ट देम, नो इश्यूज. और एक और क्वेश्चन है, उनको सिखाना भी चाहिए कि इनकी पूजा कैसे करना है, इनको भोग कैसे लगाना है. हम जब करते हैं उनके सामने, तो धीरे धीरे बच्चे इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं. तो परीक्षित महाराज भी वैसे नकल करते थे जब पांडव लोग भगवान की पूजा करते थे. प्रभुपाद जी के पिता जब पूजा करते थे तो प्रभुपाद जी नकल करते थे. सो इस प्रकार से नकल करते करते वो लोग धीरे धीरे सीखते हैं. राइट. हाँ. और वो गीता जयंती के उपलक्ष्य में, मतलब हम गीता जो जयंती है उसके कितने दिन पहले या बाद तक हम ये सब गिफ्ट कर सकते हैं गीता? कभी भी कर सकते हैं माता जी. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम और डे एज सच. कभी भी कर सकते हैं. गीता जयंती दिन का अपना एक विशेष महत्व है. उस दिन गीता कही गई थी, तो लोगों के इमोशंस काफी ज्यादा आते हैं. बट कभी भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ बॉन्डेज नहीं. तो वृद्धाश्रम में, क्योंकि वृद्ध लोग एक्चुअली दे आर ऑलमोस्ट डन विद देयर लाइफ, बट स्टिल वहां पे दे सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ तक कि वृद्धाश्रम में करना चाहिए, बिकॉज वो वैसे ही जीवन से हतोत्साहित हैं. उनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया है, तो अभी भगवान ही एकमात्र सहारा है. सो वी शुड गो फॉरवर्ड एंड हेल्प देम. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. और विशेषकर स्पॉन्सर करने के बाद आप ही अगर जाकर के अपने हाथों से देंगे, सो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा. आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उन लोगों को भी ज्यादा प्रसन्नता होगी. सो व्हेन वी सी दोस पीपल बिकमिंग वेरी हैप्पी रिसीविंग भगवद गीता, तो वही अपने आप में एक बहुत अच्छी संतुष्टि हमें देगा. जी, थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्वेता माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, व्हाट इज द साइन ऑफ गुड चैंटिंग? प्रभु जी, अच्छे चैंटिंग की विशेषता क्या होती है प्रभु जी? राइट. प्रभुपाद जी को प्रश्न किसने पूछा था? प्रभुपाद जी बोले चैंटिंग मीन व्हेन यू वांट टू चैंट मोर,
जब आप और जब करना चाहते हैं, आप और ज्यादा जब करना चाहते हैं, तो जब आपके हृदय में भगवान का नाम लेने की और ज्यादा रुचि आ रही है, भगवान का नाम श्रवण करने की और ज्यादा रुचि आ रही है, दैट मीन्स आपका जब अच्छा है। Okay. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Any other question? Okay, good. So no other question. Everyone is satisfied. Yeah, रीता माता जी ने विरोध करी. In the chat box there was some issue. हरे कृष्णा, जब देवी देवताओं की पूजा करना अनुचित है तो देवरण उतारने का क्या तरीका है? I heard we should perform yajnas routinely to get rid of devaran. Very good question, Kamalapati Haridas Prabhu. So I'll show you a good verse from Srimad Bhagavatam which says Devarshi Bhutatranam Pitranam Nakin Karunayam Ranisharajan. Yeah. भागवतम के 11वें स्कंद में श्लोक आता है, न सिर्फ देव ऋण बल्कि एक व्यक्ति बहुत सारे ऋणों से दबा हुआ है. देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीचराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम. तो एक व्यक्ति देवताओं के ऋण, ऋषियों के ऋण, भूत आप्त दूसरे जीवों के ऋण से बंधा हुआ है, पितृनाम पितरों के ऋण से बंधा हुआ है, राजा के ऋण से बंधा हुआ है. तो ये सारे ऋण एक साथ उतर सकते हैं जब एक व्यक्ति मुकुंद की शरण ले लेता है. O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter at the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods. वो देवताओं के प्रति ऋणी नहीं रहता, ऋषियों के प्रति नहीं रहता, साधारण जीवों के प्रति नहीं रहता, रिलेटिव्स के प्रति नहीं रहता, फ्रेंड्स के प्रति नहीं, मानव समाज के प्रति नहीं, अपने पितरों के प्रति भी नहीं, किसी के प्रति नहीं. उसके सारे ऋण माफ हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसने उस व्यक्ति की शरण ले ली है जिसकी शरण लेने से अपने आप ही सारे ऋण छूट जाते हैं. राइट. तो दिस इज श्रीमद् भागवतम सेज. इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपने टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में दे दिया है तो आपको अलग से डिपार्टमेंट में जा जाके टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. कितने सारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, हजारों डिपार्टमेंट, तो हर जगह जा जाके मैं अमाउंट डिपॉजिट करके आता हूँ. नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है. सिर्फ एक इनकम टैक्स पे आपने कर दिया सेंट्रल डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो टैक्स सरकार लेकर के सब में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से अपने आप सबकी सेवा हो जाती है. तो अलग से अलग अलग ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है. राइट. आई होप इट आंसर्स. कमलापति प्रभु. सुरीता माता जी मेंशन, कुड यू प्लीज रिपीट, हिज वॉइस वाज स्टक. हाँ, तो माता जी को प्रश्न था हरिनाम में हमें रुचि आ रही है, इसको कैसे हम पता लगाएंगे? तो हरिनाम में जब हमें रुचि आ रही है तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब हमें और ज्यादा हरिनाम लेने की इच्छा हो, और ज्यादा हरिनाम सुनने की इच्छा हो, तब हम समझ सकते हैं कि हमें हरिनाम में रुचि आ रही है. या संध्या माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच इतना अच्छा सेशन देने के लिए. शुद्ध भक्ति के बारे में आपने इतना अच्छे से बताया. मेरे पास तो थियोरेटिकल नॉलेज है, शुद्ध भक्तों के पास प्रैक्टिकल है. बट प्रभु जी हम उतना डीपली पढ़ भी नहीं पाते, हम उतना अच्छे से हम नहीं समझ पाते, लेकिन आपने इतने अच्छे से बताया. थैंक यू वेरी मच. हम सभी को बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है और आगे पढ़ने का, सुनने का. जैसे आपने बताया कि श्रवण इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी भक्ति के लिए. तो श्रील प्रभुपाद के साथ साथ आपको भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं जो हम ये सब हमको सुनने को मिल रहा है. क्वेश्चन, जैसे शौनकादि जो मुनि है, ये 88,000 मुनियों का ये पूरा ग्रुप था, है ना? ऐसे ही था. हाँ, अलग अलग फिगर सुने मैंने, कहीं 60,000 सुना है, कहीं 88,000, कहीं 10,000. ठीक है, जो भी है, बहुत सारे थे. जी प्रभु जी. तो ऐसा कुछ वर्णन है कि वो सब एक साथ ही मूव करते थे कि सब अलग अलग जगह से सूत जी से? वो सब अलग अलग जगह से आए थे, पर भगवान के जाने के बाद एक्चुअली उस समय जब द्वापर युग एंड हो रहा था तो उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि कलयुग में क्या क्या लक्षण होने वाले हैं. तो वो उन लक्षणों को देखकर डर गए थे कि कलयुग के लोगों की स्थिति तो बहुत खराब होने वाली है. इसलिए कलयुग के लोगों का भला कैसे हो, इसलिए सारे साधु एक जगह इकट्ठा होकर 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे.
जब उनसे यज्ञ से समाधान नहीं आया, तब उन्होंने सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, जिसने वास्तविक समाधान दिया। तो अलग अलग जगह से एकत्रित होकर के वो ये प्रयास कर रहे थे। ओके जी प्रभुजी, थैंक यू प्रभुजी। या रीता माता जी। प्रभु जी, वो अभी पितरों का एक क्वेश्चन आया था ना, एक्चुअली हमने भगवान मुकुंद को समर्पण, वो तो पूरा बहुत मुश्किल है, वो तो नहीं कर पाए ना। राइट। तो उस केस में हम तो फिर हमने तो कर्मकांड भी छोड़ दिया और ये भी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पाते, तो फिर क्या, फिर हमारा क्या होगा? नहीं ठीक है, देखिए जैसे चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से हम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए थे अपने पिताजी के श्राद्ध करने के लिए, राइट। तो स्वयं कृष्ण है, उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पिताजी का श्राद्ध किया। लेकिन जब बाद में संन्यास ले लिया, तो उसके बाद फिर ये सारे धार्मिक कार्य उन पर लागू नहीं हुए। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम के पहले, तब अपने पिताजी का श्राद्ध किया, जबकि वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। तो उसी प्रकार से क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो सारे ऋण उतार पाना, या फिर दूसरे दृष्टि में बोला जाए कि पूर्णतया भगवान के शरणागत होना काफी मुश्किल है। तो जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम भगवान के पूर्णतया शरणागत नहीं है, तब तक इन ऋणों को उतारने के लिए जो भी नियत हमारे लिए कुछ कार्य हैं, वो हमें करना चाहिए। पर देवी देवताओं की पूजा में बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जैसे लोग जाते थे, हर जगह जाते हैं, बहुत कुछ स्पॉन्सर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ये दीजिए वो दीजिए, वो सारे कार्यों की जरूरत नहीं है। और जो नेसेसिटी 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन गृहस्थों के लिए दिया जाता है, जिसमें से एक पितृ यज्ञ भी है, तो वो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। जी। अभी आपने कहा जो नैमिषारण्य में शौनक आदि थी, 1000 ईयर्स के लिए वो वहां पे यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे और भगवत कथा कर रहे थे। इसका मतलब है कि दे वर लिविंग मोर देन 1000 ईयर्स। द्वापर युग में तो 1000 वर्ष की उनकी आयु थी, बट दे वर लिविंग इवन मोर देन 1000 ईयर्स। और लेकिन जब भगवान कृष्ण आए थे तो वो कुछ 125 ईयर्स में चले गए थे। सेम पांडवस भी अप्रोक्स 100, जबकि जो मैक्सिमम एज है वो 100 ईयर्स है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अभी भी बहुत सारे साधु हैं, आपको कहीं कहीं न्यूज में मिला होगा, ये 700 साल से जीवित हैं, ये 800 साल से जीवित हैं, इन्होंने 90 साल से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, ये 20 साल से इनके नाखून ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सो स्टिल देयर आर सम केसेस। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये योगिक सिद्धियां हैं। जो व्यक्ति जो योगी होते हैं, वो अपने सांस को कंट्रोल करते हैं, तो इस प्रकार अपना जीवन वो लंबा करते हैं। बिकॉज अवर लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ब्रेथ, कितनी सांसें हम ले रहे हैं। तो योगी लोग अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, तो इस प्रकार से वो बहुत लंबा जीवन जीते हैं। तो अभी भी ऐसे योगी हैं जो कई सैकड़ों सालों से जीवित हैं, और कुछ लोग कई सैकड़ों सालों के बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ऐसी खबरें आप कभी भी न्यूज चैनल पे मिलेंगी, आप यूट्यूब पे जाएंगे अभी मिल जाएंगे बहुत सारे। सो इट्स नॉट एस्टोनिशमेंट, इट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज द प्रिंसिपल इन डिटेल। ऑलराइट, देन व्हाई पांडवस एंड अदर जो भी महाभारत में जो पात्र है, उन्होंने ये तो मिनिमम जो कलयुग की एज है 100 ईयर्स, उतना ही वो लोग जिए और फिर चले गए। हाँ, जबकि बिकॉज मैक्सिमम 1000 ईयर्स है ना। पांडव चाहते तो ज्यादा जी सकते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि कृष्ण चले गए, तब उन्होंने स्वयं महाप्रस्थान ले लिया। परीक्षित महाराज को राज्य दे दिया। परीक्षित महाराज की उम्र उस समय 36 साल के आसपास थी। परीक्षित महाराज को राज्य दे दिया और वो हिमालय की तरफ चलते गए बिना खाए पिए। तो उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक सांस नहीं जाती तब तक चलते रहना है। सो दे वॉलंटरीली गेव अप देयर बॉडी। इट वाज नॉट नेचुरल डेथ, बट उन्होंने महाप्रस्थान लिया था, क्योंकि कृष्ण का विरह वो सहन नहीं कर पा रहे थे। दैट इज इन, अगर वो चाहते तो और लंबा जी सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं। जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ओके, सो काफी समय हो गया, 9:50 हो गए। आई विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गीता जयंती एंड वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय।